बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मामा, मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती, चाहे आप कुछ भी कहें। मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूँ कि मेरी आमना ऐसा कर सकती है। जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। आमिर ने आमना की गैर मौजूदगी में इसकी वकालत करते हुए कहा। मतलब मुझे गलत फहमी हो सकती है या मैं झूठ बोल रही हूँ? और मैं जो बोल रही हूँ कि इस महारानी ने किया ही नहीं, वो जो हुड उसके तो जोड़ों के गुलाम बना बैठा है। क्या तेरी क्या बात है? मतलब माँ झूठी है और आपकी महारानी सच्ची? नूरजहां ने आंखों में आंसू भर के कहा। तौबा इस्तगफार, अल्लाह न करे मम्मा, जब मैं आपको कभी गलत कहूँ या आपको कभी गलत समझूं। आप मेरी माँ हैं। आपका हर हुक्म मेरे लिए मेरी जिंदगी से बढ़कर अहम है। आपका हुक्म मेरे लिए फर्ज नमाज के जितना अहम है। लेकिन वो भी तो मेरी बीवी है। सुन्नत के मुताबिक इससे निकाह करके इसे अपने घर लाया हूँ। इसे भी तो झुटला नहीं सकता। आप दोनों की अहमियत मेरे लिए दिल की धड़कन की जितनी है। अगर दिल की धड़कन धड़कना छोड़ दे तो इंसान मर जाता है। सेम ऐसे ही अगर आप दोनों मुझसे बोलना छोड़ दें तो कसम खुदा की ये दिल भी धड़कना छोड़ देगा। मैं आप दोनों को कभी झुटलाना नहीं चाहता, लेकिन जो सच है इससे भी किनारा नहीं किया जा सकता। आमना को इस घर में आए 5 साल हो चुके हैं। कभी हमारी चीजें इधर से उधर नहीं हुई। इस मुलाजमा जो आपने 15 दिन पहले रखी थी, आप इसकी बातों में आकर अपनी बेटी अपनी बहू पर इल्जाम लगा रही हैं। मामा, आपकी इंसल्ट करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन कोई मेरी बीवी की इंसल्ट नहीं कर सकता। कोई बीवी की भी इंसल्ट करे ये भी मुझे गवारा नहीं। इससे नूरजहां की आंखों में आंखें डालकर कहा। तो ठीक है, जाओ फिर इसके पास। आज से मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। मेरे सोने के कंगन गुम हुए हैं, पूरे 3 तोले के थे। मैं इतना भी नहीं पूछ सकती तेरी महारानी से जिसकी चीज गुम हुई है। इससे बोलने का इतना भी हक नहीं। मामा प्लीज ऐसा मत करें, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। वो घुटनों के बल माँ के सामने बैठा गिड़गिड़ा रहा था। वो पत्थर दिल औरत मुंह फेरे खड़ी थी। तभी कमरे का दरवाजा खोलकर आमना कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। नूरजहां और आमिर ने पीछे मुड़कर देखा था। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, मैं यहाँ से किचन की तरफ जा रही थी कि अपने नाम की गिरदान सुन के दरवाजे के पीछे खड़ी आप दोनों की बातें सुन रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह अदाब के खिलाफ है, लेकिन जब मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था तो मुझे तजस्सुस हुआ था। तभी मुझसे ये गुस्ताखी मर्तब हुई थी। मैंने आपकी और आमिर की सब बातें सुन ली थी। अम्मी, मैं कलाम पाक पर हाथ रख कर कहती हूँ, मैंने आपके सोने के गहने नहीं चुराए। मुझे तो पता भी नहीं था आपने रखे कहाँ थे। वाहिस्तगी से कहते हुए नूरजहां के मुकाबिल आई थी। नूरजहां ने हैरत से इसके हाथों में एक छोटा सा कुरान देखा था जिस पर इसने अपना दायां हाथ रखा हुआ था। तुम्हें ये उठाने की जरूरत थी? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हस्ती की किताब जो पढ़ने के लिए नाजिल हुई है, ना कि घर के झगड़ों पर कस्में उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही हो। क्यों इसको हाथों में उठाए चली आई हो? ये अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए नाजिल हुई थी। इसे पढ़कर इस पर अमल करके अपनी आखिरत को संवारने के लिए नाजिल हुई थी। तुम अगर कुरान ना भी उठाती तब भी मुझे पूरा यकीन था तुम इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकती। पहले जाओ इसको अपनी जगह पर रख कर आओ। यार, कोई हद होती है कमअक्ली की। इतनी बड़ी हस्ती की किताब उठाने की क्या जरूरत थी? तुम चाहे 10 कुरान ही क्यों ना उठा लो, मम्मा को तब भी तुम पर यकीन नहीं आना। इसलिए बेहतर है तुम इसे रखो। आमिर ने तेज लहजे में कहते हुए इसके हाथों से कुरान पाक लेकर किचन में रखी फ्रिज के ऊपर रख दिया। फिर खामोशी के साथ आमना के कंधों से थामे इसे अपने कमरे में ले गया था। नूरजहां इसे जाते हुए देख रही थी। एक आग थी जो इसे अपने हसार में जकड़ने लगी थी। यार, तुमसे किसने कहा तुम कुरान पाक को उठाकर चली आई? आमिर ने कमरे में आकर इसे बेड पर बैठाते हुए कहा। आमिर, मेरा खुदा जानता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती घर की चीज उठा लेने का। जब आप मेरी हर जरूरत पूरी कर रहे हैं तो मुझे क्या जरूरत है किसी दूसरे की चीज उठाकर खुद रख लूं? आमिर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो रोते हुए निढाल हो चुकी थी। अब तो आंसू आना भी बंद हो चुके थे। यार, तुम मुझे अपनी सफाई क्यों दे रही हो? क्या मैं नहीं जानता तुम कैसी हो? और दूसरी बात, सफाई भी वो देते हैं जो मुजरिम होते हैं। मेरी आमना मुजरिम नहीं है तो सफाई किस बात की? अल्लाह तो सब देख रहा है। वो एक दिन सबकी आंखों पर बंधी पट्टी हटा देगा। वो सच और झूठ सबकी आंखों के सामने लेकर आएगा। मेरा ईमान है तुम बेकसूर हो और वो तुम्हें सबकी नजरों में वैसे ही पारसा बना देगा। तुम फिक्र ना करो, वो रब है ना, सब ठीक कर देगा। वो इसे हौसला देते हुए आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था। मम्मा, खुदा के लिए बात को समझे। आमना ने आपके कंगन नहीं चुराए। इस बात के लिए मैं कसम खाने को तैयार हूँ। आप जुमरूद नई मुलाजमा को बुलाएं, मैं खुद इससे पूछता हूँ वो झूठ क्यों बोल रही है। मुझे तो लगता है कंगन इसने चुराए होंगे और इल्जाम वो मेरी बीवी पर लगा रही है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। झूठी औरत, क्यों झूठ पर झूठ बोले जा रही है?
तुम क्या बात करोगे इससे? तुम्हें शर्म नहीं आई कि तेरी माँ की उम्र की वो खातून और तुम उस पर इल्जाम लगाओगे? थोड़ी सी शर्म कर लो, नूरजहां ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं साफ कह रही हूँ, अपनी बीवी से कहो जल्दी से मान ले तो ये बात यहीं पर दब जाएगी। मेरा भी वादा है, मैं इस बात को यहीं पर दफन कर दूंगी। अगर इसने नहीं माना तो मैं इसके खिलाफ FIR भी कटवाऊंगी, नूरजहां ने भड़कीले लहजे में कहा। व्हाट? आमिर ने हैरत से माँ को देखा। क्या कहा आपने? इसने हैरानगी से एक बार फिर से पूछा। वही जो तुमने और तुम्हारी बीवी ने सुना, नूरजहां ने रुख फेरते हुए कहा। सॉरी मम्मा, वो कंगन मेरी बीवी ने नहीं, मैंने चुराए हैं। आप कुछ दिन सब्र कर लें, वो मैं 6 माह के लिए बैंक में रखवा दिए थे। 6 माह होंगे तो जाऊंगा ले आऊंगा, आमिर ने झुके सर के साथ कहा। नूरजहां और आमना ने बहुत ही हैरत से इसकी तरफ देखा। नूरजहां को तो एक पल के लिए इस बात पर यकीन नहीं आया था। ये हो नहीं सकता कि मेरा बेटा ऐसा काम कर सकता है। तुम बकवास कर रहे हो। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते थे, लेकिन चोरी कभी ना करते। तुमने तो बचपन में भी कभी चोरी नहीं की, तो अब कैसे कर सकते हो? मैं इसको नहीं मानती कि तुमने मेरे कंगन चुराए हैं। अपनी बीवी के लिए तुमने खुद को इतना गिरा दिया। तुफ है तुम पर। चले जाओ मेरी नजरों से दूर, कहीं ऐसा ना हो मैं सचमुच सुन नहीं सकूं, नूरजहां ने भड़कते हुए कहा। मम्मा, अगर टूटे घर को बचाना आपकी नजरों में गिरना है तो कोई बात नहीं, मैं गिरा हुआ हूँ, ठीक है। चलो आमना अपने कमरे में चलो। वो इसलिए कमरे में चला गया। आपने मेरी खातिर झूठ क्यों बोला? मुझे पता है आपने तो मम्मा के कंगन देखे भी नहीं होंगे, तो आपने इतना बड़ा झूठ क्यों कहा? कमरे में आते ही आमना के लबों से शिकवा फिसला था। तो और क्या करता, तुम बताओ। मम्मा तुमको अरेस्ट करवाना चाहती थी। अगर वो आपको अरेस्ट करवाती तो मेरे दिल और दिमाग में जो मम्मा का इमेज बुलंदी पर था वो टूट कर चकनाचूर हो जाता। मेरा ख्वाब था मैं मम्मा जैसे मजबूत और ताकतवर बनूं। मेरी मामा ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख और तकलीफों का सामना किया है। वो इसके लिए बहुत मजबूत और बहादुर बन गई हैं। जब मेरी बहन अनाया बहुत छोटी थी तब बाबा की डेथ हो गई थी। मामा ने तनहा हम दोनों की परवरिश की थी। बाबा का बिजनेस भी उन्होंने संभाला था, इसलिए वो काफी ज्यादा सख्त जान बन गई। मेरे दिमाग में इनका इमेज बहुत बुलंदी पर था। आज मेरी मामा मेरे दिल और दिमाग के सबसे ऊपर वाले हिस्से में खड़ी हैं, और आज जब तुम्हें वो अरेस्ट करवाती तो इनका इमेज मेरी नजर में गिर जाता, तो मैं गिरते हुए नहीं दिख सकता था। इसलिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ तुमने चोरी नहीं की थी, इसलिए ये सब किया। अच्छा, जब मम्मा 6 माह बाद आपसे मांगती कंगन तो आप क्या करते? आमना ने उसके खामोश होते ही फौरन पूछा। मैं मम्मा को इस डिजाइन के न्यू बनवाने का सोच रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो किस डिजाइन के थे। इसने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई थी। दरवाजे के पीछे रोती ही नूरजहां ने जब अपने बेटे की सारी बातें सुन ली तो कोने में खड़े एकदम खामोशी महसूस की, तो रोते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। आपके सोने की अंगूठी मम्मा के खाने में रखो, जहाँ पहले मम्मा वो कंगन रखती थी। फिर आप जुमरुद के सामने कहना, आमना मम्मा की वो अंगूठी बहुत प्यारी है जो मम्मा के पास मम्मा के अलमारी में रखी है। तब वो चौंक जाएंगी और वो जरूर वहां जाएंगी अंगूठी देखने। तब हम जाकर इसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। आमना ने मुस्कुराते हुए अपना सारा प्लान इसे बताया था। बात तो तुमने बेहतरीन बताई है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो कब मम्मा की अलमारी की तलाशी लेती है? हम वहां नहीं जाएंगे, बल्कि हमारा मोबाइल मम्मा के रूम में मम्मा की अलमारी में सब रिकॉर्ड करेगा। तो ठीक है, आज से हम अपने मिशन में जुट जाते हैं। आमिर ने आमना के दाएं हाथ की दूसरी उंगली का छल्ला उतार कर अपने मोबाइल उठाकर मम्मा के रूम में चला गया। लीजिए मम्मा, आपका चोर सामने आ गया। पूछे इससे क्यों उसने चोरी की थी। इसने जुमरुद को एक जोरदार धक्का दिया। वो लड़खड़ाते हुए नूरजहां के पैरों के नजदीक आ गिरी थी। बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। चोरी करते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे? तुझे खुदा का खौफ नहीं हुआ? एक मासूम पर इतना घटिया इल्जाम लगाते शर्म नहीं आई? ये तो कुछ दिन पहले मैंने इन दोनों की बातें सुन ली, इसलिए मुझे हैरत नहीं हुई। इन्होंने जो मंसूबा बनाया मैं इसके बारे में जानती थी। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया है जो मैं अपनी बेटी और बेटे की बात ना मानी। जब छोटे गलतियां करते हैं और बड़ों से माफी मांगते हैं तो बड़े फराग दिली से इन्हें माफ कर देते हैं। अब तुम्हारा भी हक है, तुम भी मुझे फराग दिली से माफ कर दो। वो हाथ बांधे आमना से बोली। अरे अम्मी, आप ऐसा बोलकर मुझे गुनाहगार न करें। आपकी चीज गुम हुई थी तो आपका पूरा हक था पूछने का। आपने पूछकर गुनाह नहीं किया जो आप यूं माफी मांग रही हैं। हो सके तो अम्मी आप मुझे माफ कर दें, मेरी बच्ची। नूरजहां ने आगे बढ़कर अपने बेटे और बहू के साथ उसे गले लगा लिया, और जुमरूद ने वो कंगन और अंगूठी उन तक पहुंचा दी थी। नूरजहां ने फौरन इसे घर से निकाल दिया था।